तो इससे काम भी जो है ना सर्वोत्तम काम होना चाहिए। संत गोलमदास जी महाराज कहते हैं कि अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो मनुष्य शरीर मिला है, इस बार यदि आप भजन नहीं किए, नाम सत्संग नहीं किए, सदगुरु के चरण शरण में नहीं गए, तो ये माफ होने वाला नहीं, माफ नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि अब भी बासा न पड़े तो भी 84 हो जाए। इस बार यदि भजन नहीं किए तो फिर 84 लाख योनि में फेंक दिए जाएंगे। सांप, बिच्छू, मेढा, बहुत जीव जंतु है, बनते रही। सांप, बिच्छू, मेढा को मिलेगा जादू देखने के लिए। सोचिए आप, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में और जीव रहता है। जब आपके लिए व्यवस्था भी सर्वोच्च कोटि का है, आपके द्वारा काम भी सर्वोच्च कोटि का होना चाहिए, और वह काम है ईश्वर भजन। एक संत कवि कहते हैं कि 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, 10 लाख पक्षी गण सुहाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख मानर समुदायी। जब यह 84 कटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। 30 लाख प्रकार के ऐसे प्राणी हैं जो सूखी जमीन पर रहते हैं। 9 लाख प्रकार के ऐसे प्राणी हैं जो जल में रहते हैं। 30 9 कितना है? 39 लाख हुआ ना। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर, 11 लाख कृमि कवि गाय। 11 लाख प्रकार की कृमि है, कीटाणु। 39 लाख, 11 लाख कितना हो गया? 10 लाख पशु जानहु भाई, कितना हो गया? 10 लाख प्रकार का पशु है। 20 लाख वानर समुदाय, 10 लाख पक्षीगण सुहाए, 20 लाख पशु जानहु भाई। 10 लाख प्रकार का पक्षी है, 20 लाख प्रकार का पशु है, 4 लाख वानर समुदाय। बंदरों का जो समुदाय है, बंदर, लंगूर, ये सब देखते हैं ना। तो हम आप तो ये दुनिया चीज में देखे हैं, लेकिन और इसका प्रकार है। 84 हो गया। जब यह 84 बन जावे, तब मानुष के तन को पावे। इतने लाख प्रकार योनि में हम आप भटके हैं, गए हैं। कभी पशु बने, कभी बंदर बने, कभी कीटाणु बने, कभी पक्षी बने हैं। काबहुत करी करुणा मर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। कहते हैं कभी
जीव के ऊपर करुणा करके, करुणा माने दया, दया करके ईश्वर इस जीव को मनुष्य का शरीर देते। तब वह करी करुणा न देते इस देव हेतु सने, कि कभी इस जीव के ऊपर दया करके ईश्वर इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। इस बार मनुष्य शरीर इसको देकर भेजते हैं, तो देखते हैं कि ये मेरा भजन करता है कि नहीं करता। लेकिन देखते होंगे कि जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ बच्चा छींकता है और रोता है। जन्म लेने के साथ दो अशुभ लगा हुआ है, छींकना भी अशुभ है, रोना भी अशुभ है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, कोई छींक दिया तो लोग क्या कहते हैं, यात्रा अशुभ हो। और रो दिया तब भी लोग मानते हैं अशुभ हो गया। जन्म तो पहले छींक भाई, पीछे से रो। जन्म लेने के साथ बच्चा छींकता है और उसके बाद रोने लगता है। और रोता जब है बच्चा तो क्या कहता है, कहाँ 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 कहाँ, यही कहता है। मतलब संत कबीर साहब कहते हैं कि माला रंगेरी बंदी सतनाम की, मिट्टी में मिल जाएगी काया तेरी चाम। जिस दिन तुम था माता गर्भ में कष्ट बहुत ही सहता था, ऊपर और नीचे से भाई मल मूत्र में पड़ा रहता था। घोर नरक से बाहर किया है महिमा है सतनाम की। गर्भवास में कबूल किया था मैं भजन करूंगा तेरा। माँ के गर्भ में सब आदमी प्रतिज्ञा किए कि हम जब जन्म लेंगे ना तो भजन करेंगे। आप सोचिए, कहते हैं माँ की गर्भ में माँ का जहाँ पैखाना पेशाब रहता है वहीं पर बच्चा का मुंह रहता है। सोच सकते हैं कैसा स्थान है वह, कितना कष्ट है। लेकिन परमात्मा की कृपा कितनी बड़ी है, जो परमात्मा उस गर्भ में हमारे लिए भोजन भेजते थे, ऑक्सीजन भेजते थे, सारी व्यवस्था गर्भ में वो परमात्मा किए हम लोगों की। लेकिन जन्म लेने के साथ उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं, उसके उपकार को भूल जाते हैं। विचार कीजिए, गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि जो उपकारक के उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञता का पाप लगता है। कोई आपका उपकार किया और उसके उपकार को आप नहीं मानते कि दो वो मेरा कुछ नहीं किया, और उसी के बदौलत आप खड़े हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन आप भूल गए। आप तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसको कृतज्ञता का पाप लगता है कि आप कृतज्ञ हैं कि उपकारक के उपकार को नहीं मानते। परमात्मा को बहुत बड़े उपकारक हैं कि हम लोगों को उस गर्भ से निकाले। संत कबीर साहब कहते हैं, ये बंदे भक्तों सतनाम का जप कर पूरे पहुंचे हुए सर्वों जो महामंत्र बतलाए हैं उसका जप कर। गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि भजो सतनाम, सतनाम सतनाम है।
पूरे पहुंचे हुए संत सदगुरु जो महामंत्र बतलाते हैं ना, वही है सतनाम। उस महामंत्र का स्मरण कर, माला रटले बंदी सतनाम, मिट्टी में मिल जाएगी काया तेरी चाम। चाम का शरीर है, क्या है? चाम है, मांस है, हड्डी है, खून है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सत्य धातु का काया व्यंजरा कामाही मूर्ति शोभा। सतगुरु मिले तो उगले बाबू नहीं तो परले होवा। वस्ती न शून्यम शून्यम न वस्ती अगम अगोचर ऐसा। गगन शिखर मही बालक बोल ही वाका नाम धर कैसा। सत धातु का काया प्यंजरा का माही जुगती बिन सोवा। सतगुरु मिले तो बुरे बाबू नहीं तो परले होवा। आवे संग जाई अकेला ताथे गौरख राम रमेला। काया हंस संगी होई आवा जाता जोगी किन्हु न पावा। जीवत जग में मुआ समान प्राण पुरिस्कृत किया बयान। जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गौरख भैला योगी। गगन मंडल में औंधा कुआं कहाँ अमृत का बासा। सगुरा होई सु भर भर पिया निगुरा जय पियासा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि 7 धातु से शरीर बना है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और बिंद। इस 7 धातु से शरीर रूप पिंजरा तैयार हुआ है। 7 धातु का काया पिंजरा तामाही जुगती दिन सोआ। शरीर रूप पिंजरा में ये जीव जो है सोया हुआ है। पूरे पहुंचे हुए सदगुरु से जब तक जुगती नहीं मिलती है, भजन भेद नहीं मिलता है, तब तक ये सोया हुआ है। इसको पहुंचे हुए सदगुरु ही जगाते हैं। संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पैया लागो नाम को लखा दिजोरे। जन्म जन्म का सोया मन मां सब दन मार जगा दिजोरे। गुरु पैया लागो नाम को लखा दिजोरे। कहते हे सदगुरु, आपके चरण कमल को मैं पकड़ता हूँ, चरण कमलासित होता हूँ। ये नाम जो है परमात्मा का, वो नाम लखा दीजिए, वो नाम भजन भेद दे दीजिए, वो नाम दान दे दीजिए। ये करते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी में ये चाम का शरीर मिल जाएगा। कोई रहा है, सब चला जाएगा। भाव बात कोई नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे। आदमी क्या है, झूठे में लगा हुआ है। संत दुल्लनदास जी महाराज कहते हैं कि जागो जागो आत्मा पुरा दाग छोड़े। कर्म भर्म दूर करूं कीच काम खोए। 7 बात झूठ करे झूठ ही को बोले। आदमी संसार में सत्य को झूठ करने में लगे रहते हैं, झूठ को सत्य करने में लगे रहते हैं। बस यही खेला चलता है।